अब क्या बताऊं, मैं पहाड़ की चोटी पर योगा करने गया था। पैर छूने झुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो मुझे अपने घर ले आई। काम न धाम मस्ती है, लाइफ हो गई है फुल हैप्पी। लगता है कोई आया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुकुल। एनी प्रोग्रेस? आपके इंस्पिरेशन से मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है। मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया। वेरी गुड। तो फिर तुमने क्या किया बताओ? चर्च जाकर पुअर चिल्ड्रन को पास्ता बांट कर आया मैम। पास्ता बांट के आए? इंडिया में दान में जैसे रोटी फेमस, इटली में भिखारियों में पास्ता फेमस। वेरी नाइस। और फिर बगल वाली को गोद में लिया। मुकुल, मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तुमने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं। केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो स्लिप हो गई थी। वो क्षण परम आनंद का था। मैं आपकी आत्मकथा के दूसरे चैप्टर पर हूँ। आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो। खिलौनों की दुकान खोली है जो तू गेंद बेच रहा है? हे, मैडम की गेंद की फिलोसॉफी नहीं जानता तू? ये मूर्ख कौन है? ये है रामराज। तो वनवास जाए। आत्महत्या कर रहे थे, लवर ने चीट किया। मैडम, क्या हुआ? मुझे बबली बदमाश की याद आ गई मैडम। मैं जा रहा हूँ मैडम। अरे रुको। नहीं मैडम, अरे मुझे रोकिए घबराओ मत। मत, नहीं मेरी मैडम, मैं बात जाना तो चाहता हूँ मैडम। कुछ नहीं होगा मैडम, मैं मरना चाहता हूँ। मैं जल्दी हूँ ना ट्रेन के यहाँ। नीचे आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मैडम, जाने दो इसे, वो कहीं भी जाकर मरे। मुकुल, मैं ऐसा सोचती तो तुम होते यहाँ। सॉरी मैडम, Idiot। सॉरी। ये रात को यही रुकेंगे, समझ गए? मैं क्या करूँ? तुम इनका ख्याल रखोगे। ओके। मेरी मिसालें, मेरी फिलॉसफी, इन्हें समझाओ, इनमें जिंदा रहने की आस जगाओ। समझ में आया? ये अभी मर जाएगा। समझ गया मैम। देखो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे, पता है क्यों? ताकि गलती हो जाए तो मिटाकर सुधार सके। अब बड़े हो गए हैं तो पेन से लिखते हैं, गलती करने का नो चांस। बवाल थॉट है मैम। मैम, अगर आप कहें तो मैं ये पेंसिल वाली बात इसमें डाल दूं? मुकुल, ऐसी मेरी कितनी बातें लिखते रहोगे? अच्छा लिख लो। रामराज, हाँ मैम। मैंने जो कहा उसके बारे में रात भर सोचते रहना। पेंसिल के बारे में मैम? करेक्ट। अच्छा मैं मैम। सुबह मिलती हूँ। रात को बबली की याद आ गई तो? मिस्टर मुकुल विल टेक केयर, ठीक है ना मुकुल? बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। आई विल मिस यू मैम। गुड नाइट। कौन है बे तू? आत्महत्या करनी है तो चला करके दिखा। चल, भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाता है, खाल खींच लूंगा। दारू कहाँ है? कौन सी दारू? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देखकर कैरेक्टर भी बताता हूँ। चालू चीज है। क्यों बे, पूरी फैमिली मर गई? कोई नहीं मरा, सब जिंदा है। देख मुकुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे जरूरत है जानकी की। 10,000 यूरोस। आज से तू मेरा आदमी है। आपने मुझे खरीद लिया। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैम, मिसाल कमाल की है। घर जाकर आत्मकथा में घुसा देता हूँ। मुंह बंद करो, जानते हो ना मुझे तारीफ पसंद नहीं है। अच्छा लिख लेना। देखो राम, प्रॉब्लम एक गेंद की तरह होती है। उसे आंखें खोलकर पास से देखोगे तो बड़ी दिखेगी, अगर दूर फेंक दोगे तो छोटी दिखेगी। गेंद तो हाथ से फेंक दूंगा पर बबली को उठाऊंगा कैसे? वो तो भैंस जैसी। तो ये बात है, तुम्हें बबली बदमाश से प्यार नहीं नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। गेंद की हवा निकलती है, नफरत की हवा कहाँ से निकालूं? जानकी के पास सब सॉल्यूशंस हैं। मुकुल यहाँ आओ। यस मैम। समझो ये बबली बदमाश है, सारी भड़ास निकाल दो। मैम, मैंने ब्रेकफास्ट हैवी किया है और नहीं खा सकता। ये ट्रीटमेंट है, प्लीज कोऑपरेट। रामराज, हाँ? अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। ले ली ना? अब बबली बदमाश की सारी बदमाशियां याद करो। याद करो, याद करो। कम ऑन, गुस्सा लाओ, गुस्सा लाओ। अब आंखें खोलो। तुम आ गई बबली बदमाश हैं? मैम, तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे। अपना तो नहीं माना पर मुझे अपना नौकर बना लिया। जब भी तुम अपना घर बदलती थी तो सामान ढोने के लिए मुझे कूली बनना पड़ता था। जब भी तुम्हारे घर में मेहमान आते तो खाना मुझसे पकवाती थी। मैं उनके झूठे बर्तन धोता और तुम सब मेरे पैसों से ऐश करते। गणेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देखती थी तुम, और मुझे घंटों थिएटर के बाहर खड़ा रखती। भाई क्या वो अभी इटली में है? सॉरी मैम। ये फोन दो मुझे। मेरे दिए इस फोन से दूसरों के साथ इश्क फरमाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तू भी जब फाड़ दे। मैम, ये क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया। मेरी सारी नफरत चली गई और मेरा फोन ले गई। तो क्या हुआ? फोन ही था ना। रामराज का गुस्सा चला गया, बहुत बड़ी बात है। मैम, हाँ? एक ही दिन में मरने का ख्याल चला गया। 10 दिन साथ रहेंगे तो जीने की राह भी ढूंढ लूंगा। प्लीज मैम। दीदी 10 दिन तक खाली नहीं है, उनको इंडिया वापस जाना है। मैं इंडिया जाऊं तब तक रामराज हमारे साथ रहेंगे। दीदी, इनकी तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए, इन्हें गेंद जीने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली मैम, आप हर गेंद को विकेट कीपर की तरह झट से लपक लेती हैं।
बादशाह, तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा? जान की मिल चुकी है, कुछ ही दिनों में काम पूरा हो जाएगा। खबर है कि साधु भाई के लोग इटली पहुंच चुके हैं। I'll take care of that. तुम बस पापा को संभालना। ठीक है। यार तुझे हाथ क्या लगा है? तू तो गला पकड़ रहा है। तुम बच गए, वरना मुझे पीछे से छूने वाला आज तक नहीं बचा। हाय, मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का, इस तरह की डरा कर हंसाने वाली फिल्में बनाई है। तो चलिए बात करते हैं भूतिया नागनासुर जी से। नागनासुर जी नमस्कार। नाग जी, लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो किसी हिल स्टेशन या विदेश में जाकर लिखते हैं। आप कहाँ जाते हैं? भूत मंडली के बीच में। What? यस, मैं स्टोरी सेटिंग भूत लोगों के साथ करता हूँ। डायरेक्टर को स्टोरी ये एड़ा के कहीं साथ मिलकर लिखनी चाहिए, भूतों के साथ क्यों? राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं। सुना है कि आपकी हर फिल्म की हीरोइन से आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का तरीका है। मेरे चक्कर चलाने से वो मुझ पर इतना चिल्लाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहाज के कप्तान हैं। आपकी क्या राय है? ये बकवास है। मेरे हिसाब से डायरेक्टर जहाज का कैप्टन या टैक्सी का ड्राइवर, हवाई जहाज का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर चोर होता है। चोर? जो डायरेक्टर सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेबों से पैसे चुराए, ऐसा चोर। इतने गंदे ख्याल हैं आपके। सुना है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली के विलन का कैरेक्टर माफिया डॉन येड़े रॉबर्ट की जिंदगी से लिया गया है। यस, चूरन दे रहा साला। तो जो भी आपने फिल्म में दिखाया वो सच सब... है। आपके लिए येड़ा रॉबर्ट एक डॉन होगा, पर मेरी खोज ये कहती है कि वो एक फनी आदमी है। एक ब्रोकर, जोकर, लोफर, डफर। एक्चुअली वो अपने इनिशियल डेज में कुत्तों की खुजली साफ करता था, और जैसे ही उसके बॉस का बुरा टाइम आया, तभी उसका टाइम बदला और वो डोंकी से डॉन बन गया। उसने कभी आपको धमकी भरा फोन नहीं किया? हाँ, एक बार 4 करोड़ की मांग की थी उस गधे ने। मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के आग लगा दूंगा, और उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। सर, आपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट 2। पार्ट 1 तो फ्लॉप हुई थी, इसीलिए तो मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। ये भी हुई तो पार्ट 3 बनाऊंगा। ऑडियंस जरा बच के, पार्ट 2 आ रहा है। तो ये थी नागनासुर जी से एक खास मुलाकात। I want his phone number. ये एंकर मेरा बचा कुचा दिमाग खा गई। हेलो येड़ा रॉबर्ट बोल रहा है। सर। जरा तेरे येड़े डायरेक्टर को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ। सर मेरे फोन से लड़कियां पटाते रहते हैं। लड़की नहीं है, कोई और है। एड़े रॉबर्ट का फोन है, फोन काट तू क्या? अबे हट। सर हाँ रॉबर्ट, क्या बोल रहे हैं? क्या बक रहा था? क्या बक रहा था टीवी पर? ऊपर नीचे से तेरे को दोन छोटा कर देगा। अबे गलीस, 2 दिन के बाद शूटिंग के लिए इटली जा रहा हूँ। तेरे पास अगर गुंडे हैं, उनके गन में गोली है, टिकट का पैसा भी है, तो वहीं भेज देना। अभी तेरे भागा। ये क्या सर, आपको ऊपर जाने की इतनी जल्दी है क्या? माफिया से ऐसे बात करते हैं? ए, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब जमीन के नीचे मिट्टी में लौटने वालों से कैसा डर। जब मैं ऊपर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें ठेंगे पे रखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में ही भेजूंगा। सुनो जानकी, जानकी, कौन है? वो क्या है कि डायरेक्टर भूतिया नागनासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमल कौसर भी यही है। कैन यू प्लीज मैनेज? नो प्रॉब्लम अंकल, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स बेटी। मुकुल, लेट हो रहा है, मैम के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ बाबा, पर एक बात जान लो, जानकी मैडम को पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन काम करने में ही मुझे मजा आता है। आपको तो लोगों की पिच की गेम में हवा भरनी है, अब फिल्मों में कहाँ फंस गई? रामराज, इस काम के पीछे मेरा अलग स्वार्थ है। स्वार्थ? और आप? मैं नहीं मानता। मेरा अपना स्वार्थ नहीं, सामाजिक स्वार्थ। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब? एक दिन मैंने टीवी पर इस डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा। बहुत ही घटिया बात करता है। इसके दिल में औरतों के लिए इज्जत ही नहीं है, बच्चों के लिए प्यार नहीं है, समाज के लिए जिम्मेदारी ही नहीं है। सेक्स, वायलेंस, भूत, चुड़ैल, कितना डरावना है। इसलिए अगर इसकी सोच बदल दें और गेंद की फिलॉसफी पे फिल्म बनवा ले, तो पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिनेमा बहुत पॉपुलर मीडियम है। बिल्कुल करेक्ट। सिनेमा ने हमें शादियों में नाचना सिखाया है, पेड़ों के पीछे छुपकर गाना सिखाया है। पीठ पीछे खंजर भौंकना भी तो। तुम चुप रहो, हमेशा बेतुकी बातें करते। सॉरी मैम। डायरेक्टर आ गए। सूर्या। हाँ सर। कोऑर्डिनेटर गोपी से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। वो कहाँ है? सर एक्चुअली मर गया क्या? मरे नहीं है सर, उन्होंने आपको संभालने के लिए हमें भेजा अबे है। मैं क्या मरीज हूँ? सर बैठकर आराम से बात करें। सर ये है मिलान की वेट, लोकेशन। सूरज जी सर। ये राज शेट्टी की फिल्म की क्या रिपोर्ट है? डब्बे में गई है सर, लोगों ने अपने टिकट के पैसे वापस रखवा लिए हैं। सब गाली दे रहे हैं हीरो और डायरेक्टर दोनों को। हेलो, क्या हाल है राज? मैं भूतिया नागनासुर बोल रहा हूँ इटली से। हाँ भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? अरे क्या हाल होगा बॉस, तेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। क्या? यहाँ के खरीदारों ने भगवान की फोटो हटाकर आपकी फोटो लगा रखी है। ऐसा क्या? तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर,
तब तक मैं अपनी अगली फिल्म की कहानी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ राज, लव यू। थैंक यू भूतिया जी, लव यू। यहाँ के लोग ना हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर, जो फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई उसे आप हिट कह रहे हैं? इसे 3 महीने बाद फ्लॉप का पता चलेगा, तब तक ये हमें जल्दी ही डेट दे देगा। मरा हुआ हीरो भी 1.25 लाख का होता है। जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बनाए सूरज। सर स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स मुझे बताइए तो मैं आपको लोकेशंस बता सकूं। मेरी रिक्वायरमेंट है स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन देख के स्टोरी बनाऊंगा। तो समझ लीजिए आपको स्टोरी मिल गई सर। मेरी मैडम के पास रेडीमेड स्टोरी तैयार है, आप उन्हें एक बार चांस तो दीजिए। जुबली हिट स्क्रिप्ट है। तो सुनाओ जुबली हिट स्क्रिप्ट। रेडी सर। एक बार की बात है, हीरा नगर के पास सोनापुर गांव में एक करोड़पति रहता था। नाम करोड़ीमल था क्या? नहीं सर, फकीर चंद था। ओ, एक करोड़पति होने के बावजूद उस इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सबकी सेवा करे। उसने करोड़ों की जायदाद से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, सुलभ शौचालय, मंदिर, स्कूल, सड़कें, तालाब और बहुत कुछ। और जब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा ना, तो वो अपने एक जोड़ी कपड़े में एक झोपड़ी में रहने चला गया। अभी नाम जस्टिफाइड हुआ, फकीर चंद। इतना ही नहीं सर, इस स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल भी सोच रखा है। वो क्या है? फकीर जायदाद लुटाकर बन गया अमीर। टाइटल है कि कहानी? भिखारी बन गया अमीर। अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो भिखारी कोई बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा। अरे सूरज सर, इनकी बकवास स्टोरी सुनकर एक ऑस्कर विनिंग स्टोरी स्ट्राइक कर गई है, एक भूतनी का प्यार। इस कहानी का हीरो लूला लंगड़ा है और हीरोइन भूतनी। हमारे फर्स्ट सीन में हमारे 6 पैक विलन मोगैम्बो को हमारा हीरो गर्दन पकड़कर पटक देता है। कट्टू जमीन पर विलन लहू लोहान है। टिल्टअप ऊपर देखते हैं डिस्को गाना। लंगड़ा हीरो नाचेगा कैसे? वो डांस डायरेक्टर देखेगा, तू क्यों टांग रहा है। कट करके दिखाते हैं हमारा दूसरा विलन जंबो। हीरो पत्थर उठाकर भचाक 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 विलन को मारता है, उसका खून बहता है जैसे चॉकलेट। कट टू कॉमेडी सीन। लूला पत्थर उठा के कैसे मारेगा? अबे एक हाथ तो है ना उसके पास, लगता है ये फालतू फिल्म नहीं देखता है क्या। अब तीसरा विलन डम्बो, जिसे भूतनी घसीट कर लाती है और जमीन पर गिरा देती है और उसकी छाती पर चढ़कर गाती है, एक भूत बदनाम हुई लल्लू तेरी खातिर। कट टू फाइट। अभी तक कॉमेडी हो रही थी। तुझे समझ में नहीं आई, ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये कौन से टाइप की फिल्म है? भूतिया फिल्म ऐसी होती है, कहानी घटिया नहीं होगी तो इंडिया में चलेगी कैसे। और बेवकूफी कब आएगी? यहीं तक सोचा है, बाकी की बेवकूफी रात को सोचूंगा। बेबी जी सर। इस हिट स्टोरी के लिए मुझे लोकेशन बता।